आप ना हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह। और मैं हूँ आपकी सुमन सिंह। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आम, हम अपने मेडिटेशन एंड योगा एक्सपर्ट पहले हम हीरा योगी जी को आपसे मिलवाते हैं। नमस्कार नमस्कार। योगी जी। नमस्कार। नमस्कार सुमन जी, नमस्कार निशी जी, नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। आपके साथ योगा नाइस, करते हैं ना तो अब अच्छा फील करते हैं। सो नाइस। ऐसे ही रहिए अच्छा आप, लगता है। ऐसे ही मस्त रहिए। और ये लाइम कलर का कुर्ता जो आपने पहना है अच्छा लग रहा है। ये आपका मेरे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी आँखें इतनी प्यारी हैं तो आपको अच्छा नज़र आता है सब जगह। या आपने अब निशी का डे बना दिया ऐसी बात कह के। नहीं, निशी बहुत अच्छी है और अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती है। ये लड़की बहुत अच्छी है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो योगी जी, हमने मंडे बात की थी फूड के बारे में, नहीं ट्यूसडे, एंड हमने अपने व्यूअर्स को बोला था कि ये वीक हम इसी के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, किस किस टाइम खाना है, कैसा भोजन होना चाहिए और खाते समय कैसी सोच और बनाते समय कैसी सोच होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे रास्विक, तामसिक एंड सात्विक फूड के बारे में। राइट। आपने जो बोला ये टॉपिक तो बहुत बड़ा विषय है और आपने जो 3 शब्द लिए हैं लास्ट में, इसका ना सनातन धर्म में इन तीनों शब्दों का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया गया। जैसे शरीर है, शरीर को ऊर्जा कौन देता है? भोजन से आती है शरीर की ऊर्जा। लेकिन जो आत्मा को ऊर्जा देता है, जो मन को ऊर्जा देता है, शरीर से तो मन को ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो कैसी ऊर्जा हो? या तो वो झगड़ालू होगी या वो शांत होगी, ये भोजन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी होती है। तो जो शरीर की जरूरत पूरा करता है वो होता है भोजन, और जो पूरे शरीर के साथ मन की, आत्मा की करता है उसके लिए होता है ध्यान, मेडिटेशन। तो मैं आज आपको बताता हूँ सनातन धर्म में 3 चीजों का बड़ा महत्व है। पहले एक लाइन वहां चलती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा आपका मन। हाँ जी। अब इसमें 3 चीज आती है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए हमें ऊर्जा। अब ऊर्जा कैसी हो? अगर अच्छी ऊर्जा होगी तो आदमी अच्छा काम करेगा ना। बिल्कुल। निशी ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। अगर आपके अंदर एनर्जी अच्छी होगी तो आप अच्छा काम करोगे जी। लेकिन अगर आपके अंदर में, अब जैसे आग को ही ले लीजिए, अगर आग, फायर को आप ले लें तो फायर घर में रोटी बनाने के भी काम आती है, लेकिन अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो आप तो किसी का घर भी जला सकते हैं ना। जी। देखिए, तो उसी चीज का रूपांतरण हो गया। तो क्या होता है हमारे यहाँ पर खाने, आहार, इसको भोजन को हम बोलते हैं आहार, जिसमें पहला आता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक और तीसरा होता है तामसिक। देखो इन तीनों में से कैसे पता चल रहा है? राजसिक मतलब, तामसिक मतलब और सात्विक। सात्विक मतलब शुद्ध, शुद्ध खाना। तो आपने जब कभी आप दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, या फिर आप चंडीगढ़ से देहरादून की तरफ जाएंगे तो वहां ढाबों पे लिखा था शुद्ध वैष्णो ढाबा। सुना होगा आप लोगों ने। और ऑलमोस्ट मैं तो जानता हूँ अगर कोई एनआरआई भी है, कोई भी है, अगर उसने ये नहीं देखा तो समझ लो उसका तो होना ही बेकार है। और हम लोगों को तो वहां जाकर होता है कि ढाबे का खाना खाना, अभी तो कम कर दिया है, नहीं तो हम फ्लाइट से उतरते कहते थे कि वो ढाबे में जाकर खाना खाना है और अच्छा लगता था। बस तो अब आपको एक चीज बताते हैं हम। जो खाना सात्विक होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें आदमी का व्यवहार, विचार, पॉजिटिवनेस के साथ बनाया गया खाना होता है, तो उसको बोलते हैं सात्विक। राजसिक खाना में क्या होता है? हमारे मसालेदार ज्यादा होते हैं, जैसे कि लेविश, लोग दिखा के, बढ़ा के, चढ़ा के दिखाते हैं ना खाने को, उसको बोलते हैं हम राजसिक। और एक होता है तामसिक, जिसके अंदर में तो पूरा पूरा नॉनवेज होता है, उसके अंदर में एनिमल से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं,
उसमें जो मन होता है, जब आदमी किसी मुर्गे को काटेगा, चिकन को काटेगा या गोट को काटेगा, तो सोचो उसके लिए कितना स्ट्रांग होता होगा वो आदमी। तो उसके विचार कठोर होता होगा। स्ट्रांग मतलब कितना जल्लाद टाइप का व्यक्ति होगा कि उसको काटते हुए भी घिन नहीं आती। अब आप खुद ही सोचिए, क्या निशी काट सकती है किसी मुर्गे को? मुझे तो लगता नहीं है। कैन यू कट निशी? काट तो सकती हूँ, बट काटेंगे नहीं। अच्छा, काट सकती है। तो ये तामसिक है लड़की। और मैं देख भी नहीं सकती। नहीं, मैं निशी एक्सपीरियंस है क्या? नहीं, मैं एक्चुअली मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था। मेरा मास्टर एक्चुअली कैलिफोर्निया में, तो उसने लाइक असली लाइक फ्रेश चिकन, राइट, लाइव बोलते हैं उसको, पकड़ के और मुर्गा उसको घर पर लेके आए, उसका नेक पकड़ा, तो ऐसे ही मेरे सामने। तो तब मैं 5-6 साल की थी। उसके बाद मेरा मन इतना हो गया कि मैंने चिकन बोन के साथ खाना ही नहीं है, क्योंकि बाद में मेरे मास्टर ने वही चिकन की सब्जी और अच्छी सी बनाई और खाई, बट आई डोंट नो कैसे करते हैं। तो ये होता है तामसिक आहार। इसी को तामसिक बोला जाता है, जिसके अंदर में हम किसी भी चीज को मारकर खाते हैं, और इस भोजन के हमारे शरीर पे सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पड़ते हैं। आपको मैं बताता हूँ, अभी अमेरिका का एक शेफ था, 2019 में उसकी डेथ हुई है। नाम नहीं पता, मैंने कल ही फेसबुक पे डाला है उसका नाम, डेविल कुछ ऐसे नाम था। वो कहता है कि सिर्फ चिकन खाओ, चिकन खाओ, चिकन खाओ, और कहते हैं मैंने लाइफ में कभी नो वेजिटेरियन, ओनली नॉन वेजिटेरियन, ऐसे बोलता था वो। 44 में वो आदमी चल बसा। उससे 3 दिन पहले कह रहा था वो यही स्लोगन, नो नो। क्योंकि जब आदमी नॉनवेज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर में जो हमारा हार्ट फेल के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, हमें बीमारी लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आप आज देखिए ना, आज खुद ही बताइए, कोविड-19 में किसको सबसे ज्यादा खतरा, आप ये बता दीजिए। रिसर्च रिपोर्ट देखिए, और तो कोई बात नहीं है। जो लोग ज्यादा नॉनवेज खा रहे थे, उन लोगों के बॉडी में ओबेसिटी बहुत ज्यादा थी, उनकी बॉडी के अंदर में जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वीक था। क्योंकि जो आदमी नॉनवेज खाएगा वो ड्रिंक भी करेगा, वो आदमी स्मोकिंग भी करेगा, तो ओवरऑल क्या होने वाला है, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ डेड हो जाएगी। तो भाई नॉनवेज के प्रभाव है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो सात्विक भोजन होता है उसमें क्या होता है, उसमें रसहार होता है, रस होता है, जैसे रस वाले फ्रूट, जैसे मौसमी, संतरे, रसबेरी, इस तरीके, ग्रेप्स, वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, सारे होते हैं। और इसके अंदर में दूध भी इसमें होता है, चिकनाई युक्त, जिसमें दूध हुआ, प्रोटीन युक्त दालें हुई, ताजा फल हुए, ये सारे दूध, दही, मट्ठा, ये सब आता है सात्विक भोजन के अंदर में। हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, ये सारे, क्योंकि सात्विक फूड हमारे शरीर में जल्दी पचता है। अगर आपको रिसर्च रिपोर्ट पढ़नी है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, और इन लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं आगे जाके, दिल के अटैक्स वगैरह की। तो ये हो गया सात्विक। ठीक है, अब आते हैं सुमन जी, राजसिक भोजन क्या होता है जी? थोड़ा सोचिए सुमन जी आप भी। इसमें जैसे अगर नाम राजसी है तो यही होगा ना कि जैसे राजाओं की तरह लाइक तरह तरह की डिजर्ट, पकवान इतने रख लेने, मीठा, हर तरह का फूड। राइट, तो ये आपने वाली बहुत अच्छी बात। इसमें होते हैं सबसे ज्यादा अत्यधिक मसालेदार भोजन, स्पाइसी फूड्स। दूसरा होता है, इसमें होती है विस्की, साथ में ड्रिंक, जिसका हम लेते हैं, वाइन ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी से लाइक दैट। और इसमें होता है नॉन वेज भी होता है, इसमें होती है हाँ, और जिसमें होती है ड्रग्स होती हैं इसके अंदर में साथ साथ, जिसको हम बोलते हैं एक्सोटिकनेस बढ़ाने के लिए, वो दवाइयां साथ में होती हैं इसके अंदर में। इसके अंदर में चाय होती है साथ में, इसमें प्याज, लहसुन, ये सब होता है। तो ये सब आता है राजसिक भोजन के अंदर में। फिर एक तीसरा आता है तामसिक भोजन, जिसके बारे में मैंने बोला, जिसमें मांस, अंडा, बीफ, बासी खाना, जो आपका 2-3 पुराना खाना होता है वो भी तामसिक बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये बात सब महिलाएं नोट कर लें, जिस घर की महिलाएं रात का भोजन सुबह खिलाएंगी उनके घर में कभी खुशी नहीं रहेगी।
जिस घर की महिलाएं रात का आटा सुबह में बनाएंगी, ना तो वो खुद खुश रह सकती लाइफ में, ना उनका परिवार भी खुश नहीं रहेगा, चाहे वो जितना पूजा पाठ कर लें। वो तो सब नकली। उसका कारण क्या है? एंजाइम्स, क्योंकि जो खाने की जो आटे की स्ट्रेंथ होती है वो पानी के साथ मिलकर तभी एक्टिवेट होता है और उसके बाद उसको कुछ देर रखते हैं तो उसमें फंगस रिएक्शन चालू हो जाती हैं। जैसे कि दूध, अगर आप दूध को थोड़ी देर ही बाहर टेम्परेचर पे छोड़ दो खराब हो जाएगा, लेकिन जब वो दूध किसी गाय के पेट में होता है तब खराब नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे उसको निकाला जाता है, उसको केमिकल रिएक्शन से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको बोलते हैं, उसको गर्म किया जाता है, उसको मॉइस्चराइजेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो योगी जी आप कह रहे हो कि अगर रोज आटा बनाते हैं घर पर रोटी के साथ, रोटी के लिए, तो उनको एवरीडे फ्रेश गूंथना चाहिए। और वैसे आटा जो आटा गूंथना है फ्रेश। लेकिन एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बासी रोटी मतलब जैसे सुबह रोटी बनाई वो तो दोपहर रात तक चल सकती है, लेकिन आटा नहीं चल सकता। आपने कभी नोट किया जब आटा गूंथते हैं छोड़ दे तो काला पड़ जाता है ऊपर से? बिल्कुल, दाने दाने से काले काले से आ जाते हैं, फंगस इन्फेक्शन हो गई सामने सामने। लेकिन महिलाएं इतनी, भारत में तो सबसे ज्यादा हालत खराब है, बाहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ की महिलाएं नहीं सुधरती, आलसी हो गई हैं, सबसे बड़ी बात। और कुछ नहीं है। पता क्या यहाँ करते हैं, अब क्योंकि लाइफ फास्ट हो गई है जैसे हम कहते हैं ना, तो जैसे सब काम करते हैं तो लोगों के पास टाइम नहीं है कि रोज उनको जब काम पर जाना है कि हम ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कैसे प्रिपेयर करें, राइट? क्योंकि पूरा दिन तो उनको बाहर निकल जाता है। तो अब आप एक चीज बताना निशी जी, आपकी बात को थोड़ा ही काटूं, हम कमा किसके लिए रहे हैं? खाने के लिए। खाने के लिए। अब आप खुद ही आपने बोला काम के लिए निकल रहे, खाना ही अच्छा नहीं होगा तो काम किस बात का? बट अगर हम 5 जने घर पर रहते हैं, राइट? अब बच्चों ने तो नहीं कुछ खाना और या ना उन्होंने कुकिंग करनी है, राइट? तो 1 या 2 बंदे होते हैं घर पर जो कुकिंग करते हैं सबके लिए। अब इतने जने के लिए रोज अगर काम पर जाना है, कौन ऐसे करेगा कुकिंग सुबह-सुबह, राइट? निशी, ये तो हम योगी जी से नहीं ना कह सकते। मेरे पॉइंट तो सुनो, तो अब जो लोग करते हैं मील प्रेपिंग, मतलब एक दिन निकालते हैं वीक में, जो जैसे हमने सब्जियां काट लिया, कुछ ना कुछ चौल बना ले, प्री प्रेपरेशन करते हैं और वो डब्बे में पैक करके रख देते हैं। परसों मैं ये खाऊंगी, थर्सडे में ये खाऊंगी, रात को मैं ये डिनर मेरा हो जाएगा, तो सब बनवा कर रख देते हैं। तो आपका इसका मेरा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? सब्जी जो है, अगर जो सब्जियां हैं, सब्जियां खराब नहीं होती, आटे की बात हो रही थी यहाँ पर, आटा खराब होता है। आटा ताजा, आप खुद ही बताइए, रोटी जब गरम गरम बनती है तो ही आप खाओगे ना उसको, थोड़ी सी हल्की सी हो जाए। बिल्कुल। और वैसे भी आटे का रंग, और जब आप फुल्का बनाते हो ना, अगर कल का आटा है तो फुल्के में कालापन थोड़ा सा आएगा, अगर थोड़ा नहीं, वो पूरा ही हो जाता है। ताजा आटा, और उसकी ना जो ताकत नहीं रहती उसमें, पोषण तत्व होता है ना, फाइबर खराब हो जाता है सुमन जी उसमें। जी, मुझे तो वैसे ही बासी आटे की रोटी अच्छी नहीं लगती, चाहे इतना गूंदो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे यहाँ पर पिंडदान होता है जी, और आपने देखा होगा जो आटा होता है उसकी लोई बना दी जाती है और रख दिया जाता है, गाय खाएगी, ग्रास खाएगी, कौवा खाएगा, काला सांड खाएगा, काला कुत्ता खाएगा। आपने सुना भी होगा जब घर में कोई मरता है तो पिंडदान होते हैं। जी 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 जी। तो उसमें आटे की लोइयां रखी जाती हैं, तो कहा जाता है जब आटा बासी हो जाता है तो बस वो पिंडदान हो रहा है आपके घर में, जीते जी। तो कहा ये जाता है आप आटा थोड़ा ही गूंथो, एक दिन में सुबह का आटा शाम तक चल गया, दोपहर तक चल जाता है, लेकिन आप पूरी रात उसको रखते हो, फ्रिज में रखते हो, इवन 2-2 दिन तक लोग रखे यूज करते हैं, बहुत गलत बात है। एक दिन तो चलो माना ठीक है, 24 घंटे के अंदर में 12 घंटे तक कन्वीनियंट ठीक रहता है, लेकिन कुछ महिलाएं मैंने ऐसे देखी 24-24 घंटे, 36-36 घंटे तक का यूज करती हैं, तो ये गलत है। योगी जी अभी हमें लेना है एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद फिर आटे की बात करेंगे। आज आपने योगी जी को खाने वाला बना रखा है। तो दोस्तों हम लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, हमारा आज का मकसद यही है कि जैसे आप खाते हो, जो भी आप बनाते हो, किस ढंग से बनाते हो,
जैसे योगी जी ने भी बोला, ऊर्जा जो होती है, एनर्जी, अच्छी एनर्जी जाती है फूड में तो आपको फल मिलेगा, अगर नहीं तो ऑब्वियसली आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे आटे की, राइट? यस। तो आटा ताजा गूंथकर अगर हम खाना चपाती बनाते हैं तो उसमें तत्व अच्छे होते हैं और वो हमें डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इजी होता है। और अगर हम बासा आटा 2 दिन रखकर बनाते हैं, सबसे पहले तो उस आटे में शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। और दूसरा, खाने में वो चाहे आपको अच्छा लगता हो बट वो अच्छा नहीं होता। तो फंगस इन्फेक्शन हो जाता है जी, फंगस इन्फेक्शन उसमें हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या अब मैं आपको बताता हूँ हमारे शरीर पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खाना तो मैंने आपको बता दिया कि राजसिक खाना क्या होता है, तामसिक क्या होता है, सात्विक क्या होता है। जो भी व्यक्ति सात्विक भोजन करते हैं तो वो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, कोई भी सात्विक काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होता है और उनका भगवान एक्सेप्ट करता है। जिस आप चाहे जीसस क्राइस्ट को लीजिए, चाहे आप मोहम्मद को लें, अल्लाह मियाँ जिसको कहते हैं, या आप सिखों को लें, नानक को लें, या आप हिंदू संप्रदाय को लें, इसके अंदर में कहीं भी लिखा है क्या जिन्होंने मांसाहार किया हो? आप खुद ही सोचना। मतलब इन लोगों ने मांसाहार नहीं किया, इनके बाद लोगों ने इनके नाम से किया है। आप ये देखना, देखो जब भी आप कोई भी अपने प्राण में यानी अपनी बॉडी को जब आप, हमारी बॉडी में ना कोष होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, अन्न में कोष, मनो में कोष, प्राण में कोष, विज्ञान में कोष। हमारी बॉडी में जो एनर्जी का संचार करते हैं ना, हमारी बॉडी, जिसको आप कुंडलिनी भी कह सकते हैं, कोष अलग चीज होती है, दोनों का संबंध एक जैसा, ये ऊर्जा के दायरे हैं एक। जो भी व्यक्ति सात्विक भोजन का आहार को ग्रहण करता है, उसकी बॉडी की एनर्जी, जो लोग तामसिक होते हैं यानी जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं या फिर जो ज्यादा राजसायिक होते हैं, उनसे बढ़िया बॉडी उनकी होती है। उनकी शारीरिक शक्ति तो अच्छी हो सकती है तामसिक वाले की, लेकिन बौद्धिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। उसके से अध्यात्म बहुत दूरी बना के रखेगा। तो ये होता है सात्विक का प्रभाव। अब सात्विक आहार की लिस्ट में जितना भी जमीन से निकलने वाले पदार्थ हैं, प्याज और लहसुन को छोड़ के सारे आते हैं सात्विक के अंदर। दाल हुआ, पालक हुआ, हरी पत्तेदार सब्जियां हुए, फ्रूट्स हुए, मीठे फल हुए, फूल हुए, सब सात्विकता में है। अब जो व्यक्ति, हम गार्लिक और ऑनियन को क्यों नॉन वेज में गिनते हैं? इसको नॉन वेज में नहीं गिनते, क्योंकि इससे आप देखना जब ये कटती है तो इससे आंखों में आंसू आता है। क्योंकि इसको गलत नहीं कहा गया, इसको औषधि में रखा गया है। ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। औषधि समझते हैं ना, मेडिसिन में काम करती है ये। जी। तो ये गलत नहीं है, लेकिन इनको अगर टेक्निकली खाया जाए तो ही अच्छा है। टेक्निकली खाया जाए मतलब कैसे? जैसे कि आपको गर्मी में प्याज खा सकते हैं, क्योंकि लू चलती है, लू बोलते हैं गर्म तेज हवाएं, वो बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होती है और बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन कर देती है, तभी आदमी को बहुत ज्यादा वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है, बॉडी वीक होने लग जाती है, तब प्याज का सेवन किया जाता है। लहसुन का कब किया जाता है? जब आदमी को कोई वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन बॉडी पे पड़ जाता है, तब हम लहसुन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कोरोना चल रहा है, इस टाइम पे लहसुन बहुत काम की है। सोचो, जिसको काटने से, देखने से आंखों में पानी आ जाता है तो वायरस कहाँ भागेगा? दूर दूर तक भाग जाएगा, वो डरेगा भाई, तो बड़ी खतरनाक है। तभी बहुत सारी मेडिसिन में गार्लिक का यूज होता है, ऑनियन का यूज होता है। बट हम तो इसको रोज यूज करते हैं अपने फूड में, भोजन में। हैबिट पड़ गई ना, आपके मन को हैबिट पड़ गई है। कभी आप आश्रम में खाना खाना और वहां के सात्विक भोजन को ग्रहण करना, तो आपको कहोगे वाह क्या स्वाद है। तो वो बिना प्याज गार्लिक। यस। और सुमन जी, एक चीज और बता दूं मैं आपको, सात्विक मन से बनाया गया खाना आदमी को ऊर्जा देता है। चाहे आपके घर में आपकी बहन हो, भाई हो, पुत्र हो, जहां भी क्रोध घुसेगा, जहां भी ची ची पी पी में घुसेगी, आपने देखा वो लोग खिसिया के खाना बनाते हैं,
एक तो उनका स्वभाव गंदा हो रहा है और उनकी वजह से दूसरों का स्वभाव गंदा होता है। फिर आदमी एक्सेप्टेशंस, बस ये सच्चाई है और ये सारे घरों में ये चीजें चल रही हैं। तो जो सात्विक आहार होता है उससे क्या क्या फायदा होता है मैं आपको ये बता दूं। आयु वृद्धि, बुद्धि का बल, आरोग्य, सुख रहना, प्रेम का भाव बढ़ा रहता है, शरीर में अच्छे द्रव्य बनते हैं, यानी हमारी बॉडी में फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। ये होते हैं सात्विक भोजन के प्रभाव। अब राजसिक भोजन के प्रभाव ये भी आपको मैं बता देता हूँ। राजसिक मतलब राजाओं की तरह, तो ऐसे व्यक्तियों का क्रोध बहुत बढ़ता है, ऐसे लोग दुखी ज्यादा रहते हैं। देखो जिनके पास धन ज्यादा होता है वो देखो डरे हुए भी बहुत होते हैं, उनको हमेशा हर किसी पे शक रहता है, डाउट रहता है, आप देखना कभी भी। तो ये क्या होता है उनके भोजन की वजह से होता है। अब किसी सन्यासी के पास जाओ, उसका खाना बड़ा सिंपल है, उसे डर किस बात का, और लोग उसको देख ही जाते हैं, धन उससे कोई मांगता नहीं, देते हैं बल्कि उल्टा। तो ये प्रभाव पड़ता है भोजन का। अब आती है तामसिक भोजन की बारी। वाह हा हा, जो हमारे घरों में भी तामसिक बनता है। कहीं ना कहीं तामसिक का मतलब ये नहीं कि नॉन वेज ही है, तामसिक का मतलब क्रोध से बनाया गया खाना भी तामसिक है, ईर्ष्या से बनाया गया खाना है, ये सारा तामसिक की श्रेणी में आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सारे व्यूअर्स ध्यान से सुने। भोजन का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग जो ज्यादा दुखी रहते हैं, ज्यादा पीड़ित रहते हैं, उनको लोगों से शिकायत रहती है, इन लोगों को अपना भोजन सात्विक करना चाहिए। आप देखिए अगर आप 1 महीना भोजन सात्विक खाएंगे, आपके मन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपके शरीर की पीड़ाएं आपसे दूर हो जाएंगी। ये होता है खाने का प्रभाव। सात्विक भोजन करने वालों की बुद्धि शांत रहती है, उनके हृदय के अंदर में शुद्धता रहती है, वो किसी का गलत नहीं करते, मन में बिल्कुल सरलता रहती है, ईर्ष्या नहीं रहती, हमेशा सुखी रहते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट वाले रहते हैं। तो ये होता है सात्विक भोजन। अब आती है राजसिक भोजन वालों का, वो हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव के, लड़ाई झगड़ालू, उनके बोलचाल से पता चल जाता है कि ये बंदा, इसका घर में ऐसा चल रहा है। ये राजसिक भोजन से पता चल जाएगा। और राजसिक भोजन वाले करने वाले व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होगा। चंचल समझते हैं ना, कभी यहाँ कभी वहां, मत पूछो कहाँ कहाँ, ऐसा है ये मन जो घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ये होता है मन की चंचलता। इनके व्यवहार में हमेशा ईर्ष्या रहती है लोगों से, जैसे कि ये मेरे से अमीर क्यों हो गया, इसने ऐसा क्यों किया। ऐसे लोग हमेशा मोह में रहते हैं, कभी अपनी स्त्री के मोह में रहेंगे, कभी दूसरी की स्त्री के मोह में रहेंगे, कभी अपने सामान के और अपने धन के लोभ में रहेंगे। तो ये होते हैं राजसिक वाले व्यक्ति और तामसिक वाले व्यक्ति, ये इनकी स्थिति होती है। अब राजसिक भी सेम इनसे मिलता जुलता ही है, समझ लीजिए, बस वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है तामसिक में, राजसिक में थोड़ा कम होता है। और राजसी, आपने देखा होगा राजाओं की पहले जो पत्नियां होती थी 20-20, 30-30 होती थी, 100-100 होती थी ना जी बिल्कुल। तो वो क्यों होती थी, ये काम वासना से भरे हुए होते हैं, इनके अंदर में सेक्सुअल एक्सोटिकनेस ज्यादा रहती है, शक्तिवर्धक दवाइयां, गलत खाना, इससे इनके अंदर उत्तेजनाएं पैदा होती थी, वासनाएं पैदा होती थी, और मन सदा किसी से भी नहीं, यस सेटिस्फेक्शन किसी से भी नहीं होती। खाने भी चाहे 50 खाने पड़े हैं, 100 जनानियां हैं, और फिर भी मन खुश नहीं है। अब जितने भी मुगल हमारे देश में आए, मुस्लिम्स, इन सारों ने क्या करा था, इनके साथ यही था। और हमारे देश के जितने राजा थे सब नंबर 1 के, बस मैं क्या बोलूं आपको, कहेंगे टीवी पे ऐसा बोल रहे राजाओं को, सब ऐसे थे। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को बेचा था, कुछ लोग ही समझदार थे बस। और आज भी वही हाल हो रहा है, लेकिन थोड़ा फॉर्म बदल गई है। और तामसिक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है, स्वार्थी होते हैं लोग। स्वार्थी समझते हैं निशी आप? सेल्फिश। ओके, सेल्फिश होते हैं, राइट। इन लोगों का जो नेचर होता है राक्षसी होता है, डेविल होता है, मतलब शैतान, मतलब ये झगड़ालू शैतान व्यक्ति होते हैं ये। इनकी प्रकृति ऐसी, इनका नेचर ऐसा होता है, कठोर होते हैं, इनके मन में भी क्रोध हो सकते हैं। हाँ, स्टूपिड। अभी देखो दिल्ली में ऐसा हुआ एक कांड, अभी एक बच्ची थी अमेरिका में, 3.5 करोड़ का उसको प्रोजेक्ट मिला था, और बहुत गरीब परिवार की थी, तो स्कॉलरशिप मिली अमेरिका से। तो लॉकडाउन में वो अमेरिका से इंडिया आई हुई थी, अपने पापा के साथ साइकिल पे जा रही थी, पापा साइकिल चलाते थे उसकी,
पीछे बैठी थी तो मन चले आते हैं ना वो गंदे टाइप के लोग, छेड़ने लगे, वो साइकिल गिर गई और सर पे पड़ा था, सड़क पे पड़ा था पत्थर, सर पे चोट लगी, मर गई। ओह नो। और ये परसों की घटना है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लोगों का व्यवहार कितना गंदा है, और जिन गंदे लोगों के व्यवहार की वजह से अच्छे लोगों को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझ आनी चाहिए, अन्यथा ये चीजें बढ़ती जाती है और समाज को गंदा करने में इनका योगदान होता है। तभी कहते हैं इनको इंस्टेंट रिजल्ट दो, इनको जल्दी से नक्की करो, गलत लोगों को हटाओ। तो ये होता है। और ये जो तामसिक वाले होते हैं, दुखी सबसे ज्यादा होते हैं। इनके पास पावर तो होती है लेकिन डरे हुए होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि इनके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना। ऐसे लोग जो हैं जिनका खाना भोजन जिस हिसाब से है, जैसे आप कह रहे हो नॉन वेज है, प्यार से नहीं खाना, मन में कपट है, सारी चीजें, जैसे वो कपट अंदर जाता है जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते खाते वो सारी चीजें नेगेटिविटी जो अंदर जाती है वो बाहर तो निकालेंगे ही। और वो किन के ऊपर निकालेंगे? जहाँ अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर, जहाँ बाहर जॉब जाते हैं तो उनके ऊपर, नहीं तो आले दुआले कोई भी फ्रेंड सर्कल में मिल गया उनके ऊपर निकालेंगे। तो ये निकालेंगे और खाते खुद गंदा है और गंदगी जाकर बाहर फैलाते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो ये चीजें क्या है कि हमारा आज का ये टॉपिक इसीलिए हमने योगी जी से रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे फूड के बारे में हम बात करें, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा पता चल जाए कि खाना खाने से ही हमारी शख्सियत खिलती है, संवरती है या फिर डाउन जाती है। तो दोस्तों अभी लेना पड़ेगा एक ब्रेक, तो योगी जी आपसे लेनी पड़ेगी इजाजत। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन एक लाइन कहूंगा, कल भी हम भोजन पे बात करेंगे, कैसा भोजन सुबह में लें। बट इससे पहले एक बात कहूंगा, आप कितने गुरुद्वारे चले जाना, कितने चलिया कर लेना, कितना प्रसाद चढ़ा लेना, कितनी चप्पलें उठा लेना, लेकिन जब तक आप लोगों का मन ठीक नहीं है ना, मन ठीक नहीं है, मन आपका खाने की वजह से ठीक नहीं है, तो आप व्यर्थ में नानक के नाम को बर्बाद कर रहे हो, कृष्ण के नाम को बर्बाद कर रहे हो, राम के नाम को बर्बाद कर रहे हो। उनको नहीं बिगड़ रहा, उनका नाम आप लोगों की वजह से खराब हो रहा है कि उनको फॉलो करने वाले हैं, तो कैसे होंगे वो फोर फादर इनके। बिल्कुल तो सही कहा आपने। अपने पे कंट्रोल करो जितना हो सकता है। मैं देखता हूँ छोटी छोटी बात पे लोग गाड़ियां थोड़ी सी क्रैश टच कर गई, उसी पे लोग मार धाड़ करने लग जाते हैं। तो ये सब स्वभाव है, और ये सारे लोग वही मन के बीमार हैं। चलिए धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच योगी जी। तो दोस्तों हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दोस्तों। तो अभी हम पहले अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। नमस्कार डॉक्टर सोनम जी। नमस्कार। नमस्कार। बस ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों डॉक्टर सोनम जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमें नेचुरल वे से बताते हैं, हमें दवा खाने की जरूरत नहीं है। ये बताते हैं कि घर में ही रहकर आपकी जो प्रॉब्लम है, आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हो। हमारे घर का जो खाना है, देयर इज सो मैनी नेचुरल थिंग जिसके साथ अपनी आप प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हो। तो आज डॉक्टर साहब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, आर्थराइटिस। तो आप ये बताइए कि घुटनों का दर्द, ये जहां भी है, जॉइंट्स का दर्द, ये आर्थराइटिस, दर्द और आर्थराइटिस में फर्क क्या है? पहले तो हमें यही नहीं पता चलता। जी, दर्द जो होता है वो आर्थराइटिस में ही होता है। आर्थराइटिस एक तरह का नहीं होता जी। ये तो 3 तरह का होता है। जैसे पहला है रेमेटाइटिस आर्थराइटिस जी, फिर है ऑस्टियोपोरोसिस, फिर है फाइब्रोमाइल्जिया। ये ज्यादातर एज रिलेटेड होता है और यह खाना पीना गलत हो तब होता है।
रॉन्ग फूड हैबिट हो उससे हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा सिम्टम होता है वायु, यानी कि बात, कफ और पित्त तीनों का बिगड़ना, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा काम आता है वायु का बिगड़ना। वायु जो होती है हमारे जो ज्वाइंट्स के बीच में सिनोवियल फ्लूइड्स होता है उसको ड्राई कर देती है। तो जब वो सिनोवियल फ्लूइड ड्राई हो जाता है, या बहुत ज्यादा खट्टा खाते हैं लोग, या बहुत तला खाते हैं, या स्पाइसी खाते हैं, बॉडी गर्म हो जाती है, जिससे कि उनको अर्थराइटिस की समस्या आ जाती है। तो अर्थराइटिस में हाथ पैर टेढ़े भी हो जाते हैं, पानी भर जाता है घुटनों में, घुटनों के कार्टिलेज घिस जाते हैं। ये अर्थराइटिस के सिम्टम है। तो इसको हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं अगर हम अपने फूड हैबिट को चेंज कर सके। और ये एज रिलेटेड भी होता है, एक एज में जाके ज्यादातर लोगों को हो जाता है। तो उसमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारी फूड हैबिट को हम ठीक करें, जिससे कि या जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स को, किसी को मदर है उसको तो नहीं है, या हमारे पेरेंट्स में से किसी एक को तो नहीं है, अगर है तो वो जेनेटिकली आपके बॉडी में आ जाती है डीएनए के थ्रू। और अगर आप योगा भी करते हैं अकॉर्डिंग टू एज, लाइफस्टाइल, ब्लड ग्रुप, वेदर, डिजीज, जेनेटिक डिजीज के अकॉर्डिंग अपना खाना पीना भी ठीक करते हैं, तो किसी कीमत पे भी अर्थराइटिस नहीं होता है। अगर हो जाता है गलत खान पीन से तो उसको ठीक भी किया जाता है। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पेन किलर। जी। सो रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस होता है वो क्योरेबल है? जी क्योरेबल है। अभी जैसे एलोपैथी में क्या होता है, जिसके पीछे टिस्ट लगा दिया जाए, रूमेटाइटिस, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये टिस्ट वाली चीजें जो होती है ना, वो कभी भी ठीक नहीं होती एलोपैथी में। ये एक पूरा इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रखी है, बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें किया। इसमें कुछ भी फायदा नहीं होता, सिर्फ पेन किलर ही काम आती है, उससे सरप्लस हो जाती बीमारियां। तो हम अर्थराइटिस को खाने पीने से ही ठीक करते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट अर्थराइटिस के ठीक हुए, बहुत सारे, सिर्फ डाइट चेंज करने से। और अगर किसी को बाय द वे अर्थराइटिस टच कर गया और उसका स्ट्रेस लेवल, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन बढ़ गया और वो स्ट्रेस में आ गया, फिर उसका अर्थराइटिस ज्यादा बढ़ जाता है, एकदम शूट हो जाता है, उसको अटैक आते हैं। फिर वो इमीडिएट पानी भर जाएगा, घुटनों में भर जाएगा, एल्बो में भर जाएगा, रिस्ट में भर जाएगा। फिर उसको हम लोग, फिर वो ठंडी चीजें नहीं खा सकते जिनकी तासीर ठंडी हो, जिसको कि बोलते जिसका इफेक्ट ठंडा हो, चाहे वो पत्तेदार सब्जियां हो, चाहे कि अल्कलाइन भी हम उनको बहुत सोच समझ के देते हैं, क्योंकि 80% बॉडी को अल्कलाइन और 20% एसिडिक चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं आजकल के जमाने में, 90% तो हम एसिडिक ले लेते हैं और 20% हम अल्कलाइन ले लेते हैं, उल्टा हो जाते हैं। तो इसमें अल्कलाइन क्या है ये भी नहीं पता लोगों को, एसिडिक चीजें क्या है ये भी नहीं पता लोगों को। तो ये चीजें हैं। अचार लेते हैं लोग तो उनको अर्थराइटिस बढ़ जाएगा, खट्टी छाछ ले लेंगे, कड़ी खाएंगे, एसिडिटी बढ़ जाएगी और उससे उनको अर्थराइटिस हो जाएगा। तो इसमें खान पीन से हम अर्थराइटिस 100% क्योर कर सकते हैं। शर्त ये है कि वो पेशेंट एग्री हो कि मुझे इस बीमारी को अपने अंदर से बाहर निकालना। बिल्कुल सही कहा आपने। कमिटेड हो अपना। जैसे ये एज का कोई होता है, जैसे ये तो आपने कहा कि जब हम थोड़ा, हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तब तो हमें होता है, जिनके पेरेंट्स को है, जब वैसे हमारे खान पान की वजह से है। बट ये छोटी एज में भी होता है? जी छोटी एज में भी हो जाता है। तो छोटी एज में भी हो जाता है जी। उनका खाना पीना, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, फैटी फूड है, लीवर फैटी हो गया तो उनका फैट डाइजेस्ट नहीं होता, वो डिपॉजिट होता जाता है धीरे धीरे, तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने से भी गैस बन जाती है, तो वो क्या करती है, हड्डियों के कार्टिलेज को ड्राई करती है, जोड़ों में बैठ जाती है। तो ये सारा मैंने फर्स्ट से ही बताया था
जिस इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम गट स्ट्रांग है, जिस इंसान का गट इतना अच्छा है कि वो कुछ भी खाए डाइजेस्ट हो जाए और उसका वर्कआउट भी उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग है, तो उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर हो गई है बाय द वे, अब ये हम नहीं कहते कि वो जिंदगी भर नहीं खा सकता, हम तो ये कहते हैं भी खाए भी उतना ही जितना वो डाइजेस्ट कर ले। अगर खट्टा भी खाता है तो डाइजेस्ट तो कर ले, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग है जी। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर छोटी एज में हो गया है, क्योर भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी उस टाइम में ज्यादा है, अच्छी होती है, जल्दी रिकवरी होती है। बड़ी एज में अगर हो जाए तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है जी, छोटी एज में जल्दी ठीक हो। क्योंकि मैंने भी देखा जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी होता है, तो डिसऑर्डर होता है जी, या तो वो फिर भी ठीक हो जाएंगे अगर डाइट अच्छी लेंगे। अच्छी लेंगे ठीक हो। ऑटोइम्यून सिस्टम का क्या मतलब है कि आपके इम्यून जो है ऑटो हो गए हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ गया है। बस सिंपल सी बात है, आपने एनर्जी बढ़ानी है, आपने पीस ऑफ माइंड रखना है, अपना खाना पीना डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है, ठीक हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब मैंने बहुत देखा है कि लोगों में, जैसे आपने मेंशन भी किया, जॉइंट फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, बेंड नहीं होते, ये वर्स कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। लाइक नॉर्मल जो आर्थराइटिस हम कहें कि पेन होनी शुरू हो गई, तो आपको अगर यहाँ पर पेन हो रही है तो आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है, वो बढ़ती जाती है, फिर आपका ग्रिप करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती है। यही बॉडी के किसी अंग में भी ऐसे होता है। बट जब ये सारी सूजन मैंने देखा है, मेरे वन ऑफ माय फ्रेंड एक्टिव है, हेल्दी है, खाने में भी बहुत उसका ध्यान रखती है, फिजिकली लाइक शी इज गुड, बट उसका आर्थराइटिस मैंने देखा है कि यहाँ ये जो है ना, ये इतने मोटे हैं, अब तो वो रिंग्स भी नहीं पहन सकती। तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा नेचुरल वे से आप ट्राई करो, तो शी सेड कि मेरा तो ठीक नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति में जब किसी का वर्स हो जाता है, इज इट क्यूरेबल? क्यूरेबल क्या होता है कि हम उसमें कुछ यौगिक क्रिया करवाते हैं, जैसे कि मोमेंट करवाते हैं, जिसको कहते हैं फिजिकल, साइकोलॉजिकली भी ठीक करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, और जैसे उन्होंने बोला कि मेरा तो ठीक ही नहीं होगा, तो जब सबसे पहले जो इंसान ये बोल दे कि मेरा ठीक नहीं होगा, खुद को अपने आप को इतना नेगेटिव कर चुका है उसके लिए, तो उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। जब वो खुद पॉजिटिव है कि मुझे ठीक होना है, कमिटेड है, तो वो वही करेगी कि जो हम बोलेंगे उनको, तो वो ठीक हो जाएंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये पूरा पूरा जो यूनिवर्स है एनर्जी से क्रिएट हुआ है, एनर्जी से बना है। जैसे हमारे 8 सिस्टम हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, तो जो स्केलेटन सिस्टम है, तो स्केलेटन सिस्टम ही हमारे अंदर ही है। उसके एनर्जी को जब क्रिएट कर दिया जाता है, आपने 8 सिस्टम 7 सिस्टम देखे होंगे, चक्रास जिसको बोलते हैं, तो जब उसको हम एक्टिव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन सही हो जाएगा। मेरा एक केस था, मैं एक मंदिर में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही हम सेवा देते हैं, 13 साल की बच्ची को पूरे हाथ पैर टेढ़े थे, 13 ईयर्स जी। उसको फिर हम गर्म पानी से थेरेपी देते थे, उसको फिजियोथेरेपी कराते थे, उसकी मम्मी बेचारी लेके गोदी में उसको खाना वाना खिलाती थी। धीरे धीरे हमने बोला उसको डिपेंडेंट करो, आप उसको बेचारा मत बनाओ। तो धीरे धीरे उसमें इतना फर्क आ गया, 90% उसको 3 महीने में फर्क आया। आप सोचिए, तो बच्चे की 13 इयर्स की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चों की एज कम होती है तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, थोड़ा केयर की जरूरत होती है, और कोई बात नहीं। बाकी जब किसी बड़े इंसान को बड़ी सी एज में हो जाए तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, उनको थोड़ा मोटिवेट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो बस होप छोड़ देते क्योंकि हर जगह से इलाज करवाया होता है उन्होंने,
तो वो बोलते थे कि भैया अब तो होने वाला नहीं है, अब तो जिंदगी है, पेन किलर खाओ, तो उससे लीवर और किडनी पे बहुत साइड इफेक्ट पड़ते। तो ये गलती ना करे पब्लिक, अपने आप को ध्यान में रखें। कोई ऐसी चीज नहीं है जो पॉसिबल ना हो इस दुनिया में। यहाँ मोस्ट डॉक्टर्स बोल देते हैं ना कि ये क्यूरेबल नहीं है, दवाइयाँ खा लो, डरा देते हैं ना। तो डॉक्टर साहब अभी हमें लेना है एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद फिर हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों अभी गए और अभी आए। प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनम जी के साथ आर्थराइटिस, यानी कि गठिए का रोग। यंग एज में भी हो सकता है, एनी एज में हो सकता है, बट इसको नेचुरोपैथी के साथ, नेचुरल वे के साथ हम कैसे क्योर कर सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनम जी से। जी डॉक्टर, एक आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं खाने में हम जो अवॉइड करें? इसमें बादी करने वाली जो चीजें होती है उसको हम अवॉइड करते हैं। जैसे है कॉलीफ्लावर है, राइस है, पोटैटो है, कैबेज है, इन चीजों को हम अवॉइड करते। वीट को भी अवॉइड करते हैं, वीट भी थोड़ा सा गैस करता है। हल्की चीजें हम देते हैं, और इसमें पाइनएप्पल का ज्यादा हम अलग अलग तरीके से हम यूज करवाते हैं पाइनएप्पल को। लेकिन उसमें हम खट्टे जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी भोजन में आने वाले खट्टे जो प्रोडक्ट है, उसको हम फूड को बंद करवाते हैं। इवन दो ये जो विनीगर है, एप्पल साइडर विनीगर, ये भी खट्टी चीजों में आता है, पर इसका सेवन ठीक है या नहीं? नहीं, आर्थराइटिस में हम नहीं देते। होता ये अल्कलाइन ही है, होता ये अल्कलाइन ही है, लेकिन हम इसका सेवन नहीं कराते हैं। जी। पाइनएप्पल जो होता है उसका सेवन कराते, क्योंकि मैं आर्थराइटिस में स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं आर्थराइटिस से तो हाँ जी, तो आर्थराइटिस तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस केस नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर बिगड़ता है तो लंबा टाइम ले लेता है ठीक होने में। अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो जल्दी ठीक हो जाता है। उसमें थोड़ा सा हम योगा भी कराते हैं, थोड़ा फिजियोथेरेपी भी देते हैं, थोड़ा काउंसलिंग भी देते हैं, फूड डाइट देते हैं, तो ठीक हो जाता है। ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो ठीक ना हो। ये यूएसए में सबसे ज्यादा मैंने देखा है फाइब्रोमाइल्जिया बहुत है। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ। अभी हमारे साथ कोई कॉलर है, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो जी। हेलो जी। हेलो हाँ जी, आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं जी? हेलो 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 आप दोबारा भी कॉल कर सकते हो, मे बी डिस्कनेक्ट हो गया है। एंड जब भी आप कॉल करते हो तो प्लीज आप अपने टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर लीजिए करिए, ताकि आपको फोन पर अच्छी तरह से हमारी आवाज सुने और आप अपनी हमें सुना सकें। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो हम कह रहे थे ये ठीक हो सकता है, सिर्फ इसमें खाने पीने का ध्यान करें, पीस ऑफ माइंड रखें, घबराए नहीं, टेंशन न लें, क्योंकि इसमें ये मत घबराए कि हमारी हड्डियां खराब हो जाएंगी या हम ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जितनी आप पुरानी इसको बीमारी को बढ़ा लेंगे उतना ही लंबा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक जरूर हो जाते हैं। और जो स्टार्टिंग स्टेज है उसमें तो जल्दी ही क्योर हो जाते हैं, छोटी उम्र में तो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। थोड़ी बड़ी उम्र में मेनोपॉज के बाद लेडीज को मैक्सिमम ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें हम ध्यान दिया जाता है कि बर्निंग सेंसेशन जो उनको होती है, फ्लेमेशन होती है, उसको कम कैसे किया जा सके और एज में किस एज में कैसे ध्यान दें, ये एक थेरेपी होती है। तो उसको हम अलग अलग पेशेंट का अलग अलग नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, और कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। डॉक्टर साहब ये ज्यादा फीमेल में पाई जाती है या हर एक को हो सकती है, मेल में भी ज्यादा होती है? नहीं, फीमेल में भी हो जाती है और मेल में भी हो जाती है, लेकिन फीमेल में कुछ ज्यादा पाई जाती है। ज्यादा। मैंने अभी तक इतने शोज किए हैं
चाहे वो एलोपैथी डॉक्टर के, होम्योपैथी डॉक्टर के साथ या फिर योगी जी के साथ या आपके साथ, आज तक मैंने यही सुनती आ रही हूँ कि ये प्रॉब्लम ज्यादा हमारी फीमेल्स को ही होती है, पता नहीं क्यों। तो अभी देखते हैं हमारे कॉलर हमें क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी सुमन जी, सत श्री अकाल। सुमन जी सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब सावरियां नमस्कार। हाँ जी, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। मेरे से खुद ऐसा हुआ है तो मेरे जब ऐसा ही मेरे से प्रॉब्लम आई थी, जो जोड़ों की प्रॉब्लम था, तो कभी ऐसे डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको दवाई चाहिए दवाई चाहिए। मैंने 2 साल दवाई खाई और जितनी दवाई खाई और ज्यादा हुआ। कोई ऐसा डॉक्टर मिला, उसने दवाई पहले फर्स्ट वेची उसके बंद कर दी। उन्हें जो आपने बोला खट्टा नहीं खाना, ऐसी चीज खानी, मैंने सभी बंद कर दी। जब मैं छोड़ा मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जो बातें आपकी बहुत अच्छी है, जो आपने बातें की, ऐसे ही मैंने सोचा, मैं कहा चलो मैं आपको बताती हूँ कि सही है जो आप बात करते हो। और डॉक्टर ऐसे कभी मिल जाते हैं कि वो ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं। सही कहा आपने जसविंदर दी। थैंक यू सो मच, कॉल करते रहा कीजिए हमें। तो डॉक्टर साहब जैसे आप क्या बात हम कर रहे थे, वन ऑफ योर फ्रेंड जी मैंने ये देखा है कि जैसे दवाइयां उनको दे देते हैं और उनका भी यही, मेरी फ्रेंड का भी यही ख्याल है कि कोई नहीं मुझे ठीक कर सकता, ये मेरे साथ ऐसे पूरी जिंदगी मैं यही डील करूंगी। क्योंकि मैंने उसे देखा है डॉक्टर साहब, वो तो समटाइम चल भी नहीं सकती, पाँव नीचे रखती है तो उसमें वो ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएंगी। हम उनकी पहले नेगेटिविटी निकालेंगे उनके दिमाग से। तो मैं तो 100% निशी उसको चारों और उन्होंने नेगेटिव ओरा क्रिएट किया हुआ है ना, उस नेगेटिव ओरा को हम पॉजिटिव ओरा में क्रिएट करें और उसके बाद जब वो अपने आप को समझने लगेंगे तो 100% चलेंगी, दौड़ेंगी भी। जी वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब जी आप कहिए। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। मैं फिर कहूंगी, जैसे ये इन्होंने बोला मैडम ने कि खट्टा खाना छोड़ा, और मैंने देखो आप मतलब कितना वो तकलीफ में रही, और उन्होंने, और हम तो एलोपैथी दवाई खाने ही नहीं देते, फर्स्ट डे से ही छुड़वा देते, चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे बीपी की हो, हाइपरटेंशन की हो, या थायराइड की हो, या किसी भी एनी टाइप ऑफ डिजीज की हो, चाहे लीवर की हो, एसजीटी बड़ा हो या किडनी की हो, किसी टाइप की भी डिजीज की कोई एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, हम फर्स्ट सेकंड डे से ही धीरे धीरे कम करना छोड़वा देते हैं, और लास्ट में जब छूट जाती है और फिर धीरे धीरे हम अपना भी डाइट जो है ना उनको चेंज करते जाते हैं, ताकि उनकी बॉडी बैलेंस में आ जाए और वो डिजीज से मुक्त हो जाते हैं और बैलेंस लाइफ भी जीते हैं, अच्छी खुशी लाइफ भी जीते हैं। डर भी, सबसे पहले जो उनके अंदर डर होता है वो भी निकल जाता है। वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब अभी समय इजाजत नहीं देता कि हम इस बात को और बढ़ाएं। तो दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले तो आप अपने मन को पॉजिटिव करो। अगर आपको ठीक होना है तो आप ये सोचो कि हाँ, मैं जिसके साथ भी जुड़ा हूं या जुड़ी हूं वो मुझे ठीक कर देंगे। दवा से आप नहीं ठीक होगे, नेचुरल वे से अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ये बीमारी का इलाज है। जैसे डॉक्टर सोनम जी इसमें बहुत माहिर हैं। अगर आप किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी तरह से आपको इस बीमारी से छुटकारा दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे पहले भी हमने यही जोगी जी के साथ बात कर रहे थे, तब भी अब भी हमारा यही कहना है कि कोई भी काम करने से पहले, बीमारी को दूर करवाने से पहले आप अपने मन की बीमारी को दूर करो कि हमें ठीक होना है, हम हो सकते हैं, हमारे में पॉजिटिविटी है। तो तब भी
तभी आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती। तो हम लेते हैं इजाजत आपसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू हमारे व्यूअर्स का। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, रब राखा।